श्री श्याम दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान की कहानी सुनी है जिसकी आवाज़ ही उसकी पहचान थी और वही आवाज़ अचानक खो गई। एक कलाकार जिसकी दुनिया सुरों से सजी थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसके जीवन के सुर छीन लिए। डॉक्टरों ने कह दिया अब कभी भी गा नहीं पाएगा, पर एक दरवाज़ा था जहाँ न डॉक्टर की दवाई काम आई न विज्ञान का इलाज, सिर्फ बाबा श्याम की कृपा ही काम आई। यह कहानी है भूपेंद्र मिश्रा की, भोपाल से, जो गूंगा होकर भी श्याम की भक्ति में बोलने लगा, जिसने सिर्फ एक डुबकी लगाई बाबा के कुंड में और उसकी जिंदगी पलट गई। आवाज जो बाबा ने लौटाई, भूपेंद्र मिश्रा की ये सच्ची कहानी है। देखिए आज की इस सच्ची, हृदय स्पर्शी और चमत्कारिक कहानी में कैसे एक मरणासन गला फिर से सुरों से गूंजने लगा, कैसे एक टूटा हुआ इंसान बाबा के दरबार से उठकर आज लाखों भक्तों की प्रेरणा बन गया। तो जुड़े रहिए भक्ति वाइब के साथ और डूब जाइए बाबा श्याम की भक्ति और कृपा में। चलिए शुरू करते हैं। साल था 2019 का। जीवन अपनी गति से चल रहा था। भूपेंद्र मिश्रा नाम का एक युवक, भोपाल का निवासी, एक भावुक कलाकार और संगीत का प्रेमी था। उसे गाने का शौक था, मंच से बोलने और गाने की कला में पारंगत था। मगर किस्मत ने एक ऐसी करवट ली कि सब कुछ पल भर में बदल गया। एक दिन अचानक जीवन की मिठास में कोई ऐसा विष घुल गया जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर दिया। भोजन के दौरान हलवे में किसी ने सिंदूर मिला दिया। यह सुनकर अजीब लगता है, पर यही सच था। किसी की ईर्ष्या या किसी का दुर्भावना, यह तो आज भी रहस्य है। मगर उस सिंदूर का असर इतना भयंकर था कि भूपेंद्र की सबसे बड़ी पूंजी, उसकी आवाज़ चली गई। वो दिन था और फिर एक लंबा अंधकारमय दौर शुरू हो गया। जब आवाज़ गई तो उसके साथ ही गया आत्मविश्वास, सामाजिक जुड़ाव और मन का संतुलन। धीरे धीरे वह खुद को एकाकी और टूटा हुआ महसूस करने लगा। डॉक्टरों के पास भागदौड़ शुरू हुई। ईएनटी स्पेशलिस्ट से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक हर जगह भूपेंद्र ने दस्तक दी, पर जवाब निराशाजनक था। डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया, आपके वोकल कॉर्ड्स पर नोड्यूल्स बन चुके हैं, आवाज़ लौटने की संभावना बहुत कम है, एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी और हो सकता है कि कभी आवाज़ न आए। एक कलाकार के लिए यह किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। भूपेंद्र धीरे धीरे अवसाद की गति में जाने लगा। उसके अपने भी समझ नहीं पा रहे थे कि वह अब कैसा महसूस करता है। किसी से बात नहीं कर पाना, अपने मन की बात कहने में असमर्थ रहना, वह दिन रात अंदर ही अंदर घुटता रहा। एक समय ऐसा भी आया कि उसने गूंगे बहरों की भाषा सीखनी शुरू कर दी। वह मान चुका था कि अब कभी बोल नहीं पाएगा। मन को समझा लिया था, अब यही जीवन है। संगीत, मंच, गायन सब पीछे छूट गया। अब केवल दवाइयाँ, डॉक्टरों की रिपोर्ट्स और एक अनकही टीस भूपेंद्र का जीवन बन गया था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार मानने लगता है तब ऊपर वाला उसका हाथ थाम लेता है। साल 2020 की शुरुआत थी। दुनिया में कोरोना का डर फैलने लगा था और भारत में भी लॉकडाउन के संकेत मिलने लगे थे। इसी दौरान भूपेंद्र के जीवन में एक दिव्य मोड़ आया। एक श्याम भक्त जो खुद बाबा के चरणों में लीन था, भूपेंद्र से मिला और बोला, तू बहुत भटक चुका है भाई, चल बाबा श्याम के दरबार में, वहाँ तेरा भला जरूर होगा। भूपेंद्र उस समय खुद से हार चुका था। उसे किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि सिर्फ एक उम्मीद की जरूरत थी, और वो उम्मीद उस भक्त के शब्दों में दिखी। भूपेंद्र बिना ज्यादा सोचे खाटू धाम की ओर निकल पड़ा। जब वह खाटू धाम पहुंचा तो वहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही थी। लाखों भक्तों के भाव, श्रद्धा की गूंज और श्याम बाबा की आंखों से झरती कृपा ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। वह श्याम कुंड में स्नान करने गया। जैसे ही उसने पहली डुबकी लगाई, ऐसा लगा मानो अंदर की पीड़ा पानी में बह गई हो। श्याम कुंड में नहाने के बाद उसने श्याम जल पिया। वह जल पीते ही मानो उसके गले में कुछ चमत्कार हुआ। उसको कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसको ऐसा लगा मानो वह ठीक हो रहा है। फिर वह बाबा के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। न कोई मांग, न कोई प्रार्थना, सिर्फ आंसू। वह रोया, जी भर के रोया। उसका दिल कह रहा था, बाबा अब कुछ मत देना, सिर्फ मुझे मेरी आवाज़ लौटा दो या फिर मुझे अपनी कृपा में संभालो। उसके आंसुओं में भाव था, समर्पण था, और बाबा ने उस भाव को सुन लिया। 2021 के आसपास बिना किसी विशेष दवा के भूपेंद्र की आवाज़ धीमे धीमे लौटने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। उन्होंने कहा, ये मुमकिन नहीं कि बिना किसी सर्जरी के आपकी आवाज़ इतनी क्लियर हो जाए।
मगर भूपेंद्र जानता था यह चिकित्सा विज्ञान का चमत्कार नहीं था, यह था बाबा श्याम का चमत्कार। आवाज लौटने के साथ साथ उसका आत्मविश्वास भी लौट आया। गला जो कभी सूखा रहता था अब भजनों से गूंजने लगा। भूपेंद्र ने धीरे धीरे संगीत दोबारा शुरू किया। अब वह मंच पर जाता, गाता और बाबा के भजनों में डूब जाता। जिस गले के बारे में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वही गला अब घंटों गाने के बाद भी नहीं बैठता। न कोई परहेज, न कोई दवा, न ठंडा गर्म का डर, न अधिक बोलने की चिंता। गला अब बाबा का आशीर्वाद बन चुका था। लोग कहते हैं इतना गाओगे गला बैठ जाएगा। वो मुस्कुराकर कहता है अब नहीं, अब बाबा मेरे कंठ में स्वयं विराजमान है। भूपेंद्र आज भी जब बाबा के दरबार में आता है तो बिना किसी योजना के चला आता है, कभी कभी बिना टिकट के, बस भाव में डूबा हुआ। रिंगर स्टेशन पर उतरता है, 50 रुपए में साधन करता है या तो फिर पैदल खाटू धाम पहुंच जाता है। उसकी आंखों में बस एक ही आकांक्षा होती है, बाबा को देख लूं। आज भी जब वह बाबा के दर्शन करता है तो 4 से 5 बार दरबार में आना जाना करता है। बस यही कहता है, बस एक बार और देख लूं बाबा को। उसका मन ही नहीं भरता, शायद यही आखिरी बार हो, आखिरी बार दर्शन कर लो। ऐसा करते करते वो 3 से 4 बार दर्शन कर लेता है। भूपेंद्र दूसरे भक्तों को यही कहते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी बाबा के दरबार में चले आइए, कुछ मांगिए मत, सिर्फ देख लीजिए बाबा को। अगर एक भी आंसू आपकी आंख से गिरा तो बाबा जान जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। आप खुश रहोगे या दुखी ये बाबा पर छोड़ दो, बाबा पढ़ लेते हैं दिल की बात। आप कुछ न कहो फिर भी वो सब दे देते हैं। आज भूपेंद्र मिश्रा न सिर्फ भजन कीर्तन करता है बल्कि उसका हर शब्द, हर स्वर और हर सांस बाबा श्याम को समर्पित है। कभी जो इंसान खुद से हार गया था वह आज हजारों भक्तों को प्रेरणा दे रहा है। भूपेंद्र कहते हैं, आज अगर मैं बोल पा रहा हूँ, गा पा रहा हूँ, जी पा रहा हूँ तो यह मेरा नहीं बाबा का चमत्कार है। मैं नहीं गाता, मेरे गले में बाबा विराजमान हो चुके हैं। स्वर उन्हीं के हैं, भाव उन्हीं के हैं और भक्ति उन्हीं की है। भाइयों और बहनों, भूपेंद्र मिश्रा की यह कहानी कोई कल्पना नहीं है बल्कि बाबा श्याम की जीवंत कृपा का प्रमाण है। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आप टूट रहे हैं, हार चुके हैं, तो बस एक बार बाबा श्याम के दरबार में चले आइए। बिना मांगे सब मिल जाएगा। शर्त बस एक है, भाव शुद्ध होने चाहिए और आंखों में भक्ति होनी चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ये कहानी को अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ में साझा करें। भक्ति वाइब चैनल पे ऐसे ही सच्ची, प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानियाँ आप सुन पाओगे, तो जुड़े रहिए ये चैनल के साथ। आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेज के ये श्याम परिवार का छोटा सा हिस्सा बन जाइए। अगले वीडियो में आपकी कहानी भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी कहानी हमें जरूर से भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।